ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि किस तरह करते। मल्टीमीटर के पहले हम ये बजर ऑप्शन से चेक करेंगे। मीटर को हमने ये बजर ऑप्शन पर सेट किया, डायोड ऑप्शन भी है, ये सेट करके इसके दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो है प्रोब, इनमें ये नेगेटिव प्रोब है इसका, ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। हम इस प्राइमरी के ये जो कॉमन टर्मिनल है, ये सबसे नीचे वाला लूप है, सबसे पहला लूप है, कॉमन टर्मिनल है, इसके साथ ये नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। और अब हम बाकी सारे लूप के साथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। ये एक वाइंडिंग है, तो ये अगर बीप दिया तो ये सही होगी और आपस में कनेक्ट होगी। ये पहले पास के साथ किया, बीप दे रही है और ये सही है। दूसरे के साथ किया, फिर भी बीप दे रही है, ये भी सही है। तीसरे के साथ यहाँ तक भी आपस में ये कनेक्टेड है। चौथे के साथ ये भी कनेक्ट है। पांचवें के साथ यहाँ पर भी ये कनेक्टेड बता रही है, बीप कर रही है। और ये आखिरी टर्मिनल जो सबसे आखिरी है और सबसे ऊपर से निकला हुआ है, ये भी बीप दे रहा है हमें। अब इसकी सेकेंडरी साइड को चेक करते हैं। नेगेटिव को इधर जोड़ दिया और पॉजिटिव को इधर, मीटर बीप कर रहा है। अब इसका जो दरमियान वाला लूप है उस पर भी कनेक्ट करके देखते हैं, ये सही है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको चेंज करके दूसरे के साथ लगाते हैं तो ये सही है। अब ये एक साइड भी सही काम कर रही है इसका लूप की, और दूसरी साइड भी लूप की सही काम कर रही है, बीप दे रही है। इसके बाद अब हम इनकी रेजिस्टेंस चेक करके भी इसे चेक कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पर सेट किया 200 ओम पर। नेगेटिव टर्मिनल को मीटर के वैसे ही कॉमन के साथ कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को बार बार सारे लूप पर कनेक्ट करते गए। ये इसके साथ कनेक्ट किया पहले के साथ, तो यह हमें 3.0 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। अब उससे अगले टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो ये 3.2 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। ये इसलिए बढ़ रही है रेजिस्टेंस कि यहाँ से दूसरी तरफ जाते जाते हमारे टर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं। टर्न्स बढ़ेंगे तो वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। अब ये 3.7 ओम बता रही है। अगले लूप पर जाते हैं तो 3.8 ओम बता रही है। मज़ीद टर्न बढ़ रहे हैं तो इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। मज़ीद आगे जाते हैं तो ये 4.1 ओम रेजिस्टेंस बता रही है। ये मैक्सिमम टर्न्स है अब यहाँ इन दोनों टर्मिनल के दरमियान। और ये टोटल जो इस प्राइमरी साइड की रेजिस्टेंस है हमारे पास 4.1 ओम रेजिस्टेंस ये बता रही है हमें। अब इसी तरह सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। लूप के एक तरफ एक टर्मिनल प्रोब को कनेक्ट किया और आखिरी टर्मिनल पर दूसरे को, तो ये 0.9 ओम रेजिस्टेंस बता रही है। अब इसके दरमियान वाले लूप पर कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कम हो रही है, 0.7 ओम बता रही है। अब दूसरी साइड को चेक करते हैं, तो ये भी 0.7 ओम बता रही है रेजिस्टेंस। इस तरह अब मल्टीमीटर के साथ ये हमारा ट्रांसफार्मर चेक हो गया है। अब हम इसे सीरीज लीड के साथ चेक करते हैं। ये हमारी सीरीज लीड है। सीरीज लीड की एक वायर को हमने कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया प्राइमरी साइड के। इसे कनेक्ट करते वक्त सीरीज़ में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आगे से या कोई भी टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप वोल्टेज भी आगे बनेगी।
अब एक एक साथ कनेक्ट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे लाइट पर क्या असर पड़ता है जो सीरीज़ में लगी हुई है, और ये शो करता है इंडिकेशन के नहीं। सबसे पहले पर कनेक्ट किया तो ये लाइट ग्लो कर रही है। उससे अगले पर कनेक्ट किया तो लाइट और थोड़ी ग्लो कर रही है। फिर उससे अगले लूप पर कनेक्ट किया तो अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। लेकिन ये स्पार्क बता रही है, इसका ये मतलब है कि यह कनेक्टेड है, सही है। यहाँ पर भी स्पार्क बता रही है कनेक्टेड है, यहाँ पर भी। अब हम इसकी सेकेंडरी साइड को भी चेक करेंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ये लाजमी है कि इस साइड से ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एक तरह का। इस साइड से हम हाई वोल्टेज देते हैं तो इधर लो वोल्टेज देता है। अगर हम इस तरफ से हाई वोल्टेज देंगे तो इधर स्टेप अप करके मज़ीद ये हाई वोल्टेज देगा और ये हज़ारों वोल्ट तक जाएगा। लिहाजा एहतियात करनी यहाँ पर लाजमी है। इसलिए सबसे पहले ये तारों को सारे जितने भी लूप निकले हुए हैं दूर दूर कर दें और ख़ुद को भी अपनी हिफाजत भी सबसे पहले करें। अब ये सेकेंडरी पे भी हम ये सीरीज़ में इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए इंसान को। लगा के चेक करते हैं, ये ग्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कम है, इसलिए ये लाइट भी हमारी ज़्यादा ग्लो कर रही है। ये सेकेंडरी साइड भी इस तरह ये सही है। ट्रांसफार्मर को चेक करने का तीसरा तरीका यह है कि इसे डायरेक्ट लगा कर चेक करते हैं इसकी वोल्टेज। एक टर्मिनल को ये हमने कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया जो सबसे पहला टर्मिनल था, और अब बारी बारी आगे लगा के चेक करते जाएंगे दूसरे टर्मिनल के साथ वोल्टेज आउटपुट पर। सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने AC पर सेट किया, AC वोल्ट 200 वोल्ट पर, और फिर मीटर को ऑन कर दिया। अब हम सेकेंडरी साइड पे एक टर्मिनल मीटर का कनेक्ट कर देंगे और दूसरा प्रोब जो है हमारा वो लगा कर चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आती है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके हमने सेकेंडरी पर ये कनेक्ट कर दिए हैं दोनों मीटर के प्रोब्स को, और मीटर को AC पर सेट कर दिया है। और प्राइमरी साइड पे हमने ये न्यूट्रल को हमने कॉमन के साथ ट्रांसफार्मर के कनेक्ट कर दिया है, और अब हम डायरेक्ट ये पावर सप्लाई से देकर चेक करते हैं कि आउटपुट पर कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं। न्यूट्रल हमने कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर, और फेस को बारी बारी सारे लूप पर देकर देखेंगे कि आउटपुट पर हमें कितनी वोल्टेज आती है, मीटर क्या शो करता है। पहले लूप के साथ कनेक्ट किया तो आउटपुट पर हमें वो 26 वोल्ट शो कर रहा है, 30 वोल्ट की लगभग। अब दूसरे लूप के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पर वोल्टेज कम हो जाएगी 27 वोल्ट पर 27। जैसे ही आगे हम जाते जा रहे हैं लूप बढ़ रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और सेकेंडरी के लूप चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आगे लूप बढ़ने से वोल्टेज कम होती जाएगी। अगला ये लूप है, ये टर्न मज़ीद बढ़ गए हैं और वोल्टेज आउटपुट पर हमारी मज़ीद लो हो गई है। अब अगले ये लूप पर 21 वोल्ट पर आ गए हैं तकरीबन, और फिर ये आखिरी जो लूप है हमारा, इस पर मज़ीद वोल्टेज गिर गए हैं 20 वोल्ट पर, ये आ गए 20.4 वोल्ट पर। ये अब दोनों साइड की वोल्टेज थी। अब हम एक सिंगल लूप की वोल्टेज को मेजर करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। ये देखें, पहले 30 थे पहले लूप पर, अब ये वोल्टेज ऑफ हो गए हैं 15 वोल्ट। अब अगले टर्मिनल पर लूप पहले 28 वोल्ट थे, अब 14 हो गए हैं, ऑफ हो गए हैं। अगले लूप पर पहले 22-23 के करीब थे, और अब ये उसके ऑफ हो गए हैं तकरीबन, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ये अब मज़ीद ऑफ हो गए हैं, और अब ये पहले 20 वोल्ट थे और अब ये 10 हो गए हैं। ±5% इसमें अप डाउन हो सकती है।